हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन जो है अपने से क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच ए स्क्वायर इज 365। इस क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। फाइंड द टू कंजुगेटिव, तो यहां पे जो आपका कंजुगेटिव वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। तो दो कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर अपने को बताना है जिसके स्क्वायर का सम 365 है। स्क्वायर का सम 365 है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अपन सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अपने को यहां पे एक वैल्यू ही आपको सपोज करनी होती है कोई भी। तो यहां पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। यहां पे मैंने क्या सपोज कर लिया कि फर्स्ट जो कंजुगेटिव इंटीजर है वो क्या है? एक्स है। अब एक बात बताना, कंजुगेटिव की बात कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सेकेंड यानी कि नेक्स्ट जो कंजुगेटिव इंटीजर होगा अपना वो क्या होगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर है 1, तो 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 2। तो 1 के बाद 2 कैसे आया? जब आपने 1 में 1 को प्लस किया तो क्या आ गया? आपका 2 आ गया। यानी कि नेक्स्ट जो कंजुगेटिव इंटीजर नंबर होता है, जैसे मान लो आप 10 लेते हो तो 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। तो सेम वैसे ही सेकेंड कंजुगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड पॉजिटिव कंजुगेटिव जो इंटीजर होगा वो आपका होगा x प्लस 1। और मैं ये x प्लस 1 कैसे लिखा हूं ये आपको समझ में आया? मैं यही आपको बताया हूं कि देखो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 कैसे होता है? जब आप 1 में 1 को प्लस करते हो। 10 के बाद 11 आता है, तो 11 कैसे आता है? जब आप 10 में 1 प्लस करते हो। तो वैसे ही अपना जब फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर x है तो सेकेंड अपना कंजुगेटिव इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपने को क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों कंजुगेटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम है 365। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे बाय क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 365 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अपने को सिंपल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां पे अब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 2x इक्वल टू 365। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1, और इस 365 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। यहां तक आ रहा है आपको समझ में? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसके बाद देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से अपन 1 को माइनस करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। देखो कॉमन निकालोगे तो कैलकुलेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। अब ये 2 इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0/2, और 0/2 मतलब ये 2 हो जाएगा। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहां पे 182 आ गया, तो देखो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ पे x कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन निकालोगे तो भी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14। यहां तक आपको आ गया समझ में? अब देखो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x प्लस 14 कॉमन आएगा और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आपका क्या आ गया 13 आ गया, और इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आपका क्या आ गया माइनस 14 आ गया। अब देखो अपने से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या बोला है कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें जो अपना पॉजिटिव इंटीजर आया वो केवल 13 आया है, क्योंकि ये तो निगेटिव है, तो ये निगेटिव इंटीजर है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तो यहां पे जो फर्स्ट अपना पॉजिटिव इंटीजर हुआ वो क्या हुआ 13 हुआ। और देखो यहां पे अपन ने ऑलरेडी क्या लिख रखा है कि सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी x प्लस 1। तो यहां पे आप सेकेंड कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर आप पता करोगे तो x की वैल्यू अपना है 13, 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। तो यहां पे एक आंसर अपना आएगा 13 और एक आएगा 14। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।